अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 9 क्लास की जो है ये मेरी तीसरी वीडियो है। इसमें हम एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं। चैप्टर हमारा फैक्टराइजेशन है और इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आज हम करेंगे फाइंड द फैक्टर ऑफ। तो इसका जो पहला सवाल है 4a² प्लस 12ab प्लस 9b², ये हम करते हैं। तो ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा होगा बोर्ड। तो 4.1, अच्छा, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है 4a² प्लस 12ab और प्लस 9b²। अच्छा, इस सवाल को करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि इस तरह के जो दोनों सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, दोनों जो है वो फार्मूला बेस हैं। बेसिकली फैक्टराइज करना है, लेकिन हमें फार्मूले की मदद से करना होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको समझनी है कि स्क्वायर क्या होता है। अब जैसे हम कहते हैं कि अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, जो कि बराबर होता है 2 2 ज़ा 4। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया ये, तो ये किसके बराबर होता है? 9 के। मतलब जहाँ 4 आ रहा है वहाँ पे हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जहाँ पे 9 आ रहा है वहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और आगे हम आगे चलते हैं। 4 4 ज़ा कितना होता है, यानी 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर 2 आ गई, जो कि बराबर होता है 16 के। और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो गया, जो कि बराबर है 25 के। तो ये आपको कुछ स्क्वायर पहले से पता होने चाहिए कि 6 का स्क्वायर है तो 36 के बराबर होगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 7 का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा? 49 के। ठीक है। तो ये तकरीबन आपको 12-15 तक कुछ स्क्वायर याद होने चाहिए। नहीं भी अगर आपको याद है तो ये वीडियो करते करते आपको ये याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे सवाल। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। दूसरी चीज़ थी फार्मूला। तो जो फार्मूला इसके अंदर यूज़ होता है वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ये बराबर होता है a² प्लस 2ab, मतलब ये a यहाँ 2 टाइम आ जाएगा, और प्लस b², इसके बराबर होता है। तो a को हमने 2 दफ़ा लिखा, पहले हमने a का स्क्वायर कर दिया और फिर यहाँ पर हमने b का स्क्वायर कर दिया। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको a का स्क्वायर नज़र आ रहा है, लास्ट में b का स्क्वायर नज़र आ रहा है, और बीच में जो मिडिल टर्म है ना वो 2ab, यानी कि ये a और b दोनों मल्टीप्लाई किससे होते हैं? 2 के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है। तो ये होल स्क्वायर का फार्मूला कहलाता है। अगर बीच में माइनस की साइन होगी यहाँ पर, तो वही साइन जो है, ये जो मिडिल टर्म है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी माइनस की साइन। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 2 के सामने। तो 3 टर्म होती हैं इसमें, a² माइनस 2ab और प्लस b²। ठीक है। अब देखिए, हमारे सवाल में भी इसी तरह से 3 टर्म है। ये a² वाली है, ये 2ab वाली टर्म है, और ये b² वाली टर्म है। अच्छा, इसमें सवाल में भी b² दिया हुआ, वहाँ पर a² दिया हुआ। तो हमारी जो 3 ये टर्म है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं इससे, अपने सवाल से। ठीक है। मैं इस फार्मूले को लिख देता हूँ कि सबसे पहले हम यहाँ 3 डॉट लगाएंगे, देयरफॉर या सिंस हम लिखेंगे a² प्लस 2ab प्लस b² जो है वो किसके बराबर होता है? होल स्क्वायर का फार्मूला है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर होता है। मतलब जो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है तीनों टर्म, वो आपका फार्मूले का ये हिस्सा है, और आपको इसको क्लोज करना है इस हिस्से में। ठीक है। मतलब ये दिया हुआ है, आपको इसको ब्रैकेट बनाकर पावर 2 बनानी है। तो कैसे करेंगे हम? ये तो हमारा फार्मूला है। अच्छा, इस फार्मूले को आप इस तरह से बॉक्स में बंद कर दें। ठीक है, ताकि ये अलग से पता चले कि सवाल में ये आपने मेंशन कर दिया है फार्मूला। उसके बाद आप क्या करेंगे? 4 ब्रैकेट इस तरह से बनाएंगे। पहला ब्रैकेट होगा a² का। देखिए, ये a² है तो a² की जगह ब्रैकेट बना लिया आपने। फिर फार्मूले को देखिए 2ab, तो 2 आप ऐसे ही लिखकर a और b की जगह पर 2 ब्रैकेट बना देंगे।
प्लस, अच्छा ये दो ब्रैकेट बना दिए, ए और बी के बीच में कोई साइन नहीं है तो इन ब्रैकेट के दरमियान भी कोई साइन नहीं होगी, ये दोनों ब्रैकेट बनाया मैंने। फिर प्लस का बी स्क्वायर है तो प्लस का आपने ये ब्रैकेट बनाकर इसके ऊपर पावर 2 लगा दी, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए फर्स्ट हम देखें, 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है, मैंने आपको बताया 4 स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है। तो 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 और स्क्वायर स्क्वायर हमने ब्रैकेट के बाहर लगा दिया। ब्रैकेट के बाहर क्यों लगाया, क्योंकि ए का स्क्वायर है फार्मूले के मुताबिक। अब देखिए ये जो 4 ब्रैकेट हमने बनाए ना, इन चारों ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट पे स्क्वायर आएगा और चौथे ब्रैकेट पे स्क्वायर आएगा, और 2 के साथ ये दोनों जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनके बाहर कोई स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि फार्मूले में भी 2 के साथ ए और बी है, इनके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है। और यहाँ शुरू में ए के ऊपर स्क्वायर है तो हमने यहाँ फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर लगा दिए, यहाँ बी के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ बी के ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मैं बहुत डिटेल से आपको समझा रहा हूँ ताकि आगे जो है आपको मुश्किल ना हो। अच्छा अब दोबारा सवाल की तरफ आ जाते हैं। 4a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर जो है उसमें जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब a का स्क्वायर है वो भी ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तीसरी टर्म को देखिए, तीसरी टर्म में क्या लिखा हुआ है, 9। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर बराबर होता है 9 के, तो 9 की जगह हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है। और b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर भी हमने b को लिख दिया और b का स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर चला गया, मतलब 3 और b का स्क्वायर हमने एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर लगा दिया है, ये है इसका मतलब। अच्छा अब हमने क्या करना है, उसके बाद ये करना है, यहाँ से 2a को लिखना है पहले, यानी देखिए ये 2 के साथ a और b लिखा हुआ है ना, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो आपका a वाली वैल्यू है। और यहाँ से आपने क्या करना है, जिसका आपने होल स्क्वायर बनाया है 3b, इसको भी आप ऐसे लिख लें, ठीक है। तो ये आपकी पूरे फार्मूले की कंडीशन बन गई है पूरी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी के। a प्लस बी आपकी क्या वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू a है और ये वाली वैल्यू b है, ठीक है। तो हमने यहाँ से लेना है 2a और यहाँ से लेना है 3b, और बीच में साइन कौन सी लगेगी, जो 2 के सामने साइन आएगी, 2 के सामने मिडिल टर्म जो है ना आपकी बीच वाले टर्म, उसके सामने जो साइन है प्लस की है तो आप प्लस लगा दें, अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे, और इसको ब्रैकेट में बंद करके इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। यही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर आ गया ये। मतलब हमने आपने क्या करना है, इसको फार्मूले के हिसाब से क्लोज करना था, वो हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। ये ए और बी मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ये इसका पहला पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब ये इसका सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का, मतलब सेकंड पार्ट है। 36x की पावर 4 लिखा हुआ है प्लस 12x स्क्वायर है, उसके बाद एक टर्म लिखी हुई है 1। तो ये हमारा a स्क्वायर है प्लस 2ab और ये b स्क्वायर है। जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि इसको कंपेयर कर लें आप, चाहे तो आप दोबारा से फार्मूला लिख लेते हैं। हम यहाँ पर फार्मूला क्या है आपका, a स्क्वायर प्लस ये है 2ab, ये वाली टर्म 2ab है, और ये जो 1 है ये आपका b स्क्वायर है। ये किसके बराबर होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये फार्मूला हमने मेंशन कर दिया। अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, वही 4 ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये ब्रैकेट समझ में आ रहे हैं तो ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है। ये ब्रैकेट से क्या मुराद है, यहाँ पर आप ए स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर 2ab लिखेंगे और यहाँ पर बी स्क्वायर लिखेंगे। ये देखें ना फार्मूले में भी यही है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले में भी इसी तरह से लिखा हुआ है। तो मैंने ए और बी की जगह पर क्या करा है, बस ब्रैकेट बना दिए। तो ए की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे। अब 36 नज़र आ रहा है भाई, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 6 36, यानी 6 स्क्वायर जो है वो बराबर होता है 36। तो हमने लिख दिया 6 का स्क्वायर, लेकिन इसका स्क्वायर जो है ब्रैकेट के बाहर पहले से लगा हुआ है तो हम बाहर ही लगाते हैं इसका स्क्वायर। एक्स की पावर 4 आ रही है, तो एक्स की पावर 4 जो है वो एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 2 के बराबर होती है। इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि एक्स की पावर 2 की पावर 2, यानी पावर 2 द पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब एक्स की पावर 2 तो पहले से बाहर लिखी हुई है ब्रैकेट के, तो अंदर हमें कितनी पावर लिखनी पड़ेगी एक्स की कि वो 4 हो जाए। तो यहाँ पर भी हम 2 लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगी वापस। यानी यहाँ जो आप क्या कर रहे हैं, 36 एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर बना रहे हैं। होल स्क्वायर क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर जो पावर 2 होती है इसको होल स्क्वायर बोलते हैं। तो 6 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वापस रिटर्न में
6 6 36 और x की पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 वापस वही बनना चाहिए। अच्छा यहाँ देखिए, अब मिडिल टर्म को हम छोड़ देते हैं क्योंकि मिडिल टर्म की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे हम a और b से। अब ये देखें, तीसरी टर्म देखें आप, तीसरी टर्म क्या है, 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहता है, 1 का स्क्वायर करें मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, 1 ही आएगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम 1 को ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, 6x स्क्वायर यहाँ से लिख लें आप और यहाँ से 1 लिख लें, ख़त्म। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये पूरा स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया। और ये बराबर किसके होता है, a प्लस बी के। तो यहाँ से a की वैल्यू लिख लें और यहाँ से b की वैल्यू लिख लें और बीच में साइन कौन सी आएगी, मिडिल वाली साइन आएगी, होल स्क्वायर लगा दें, होल स्क्वायर लाजमी लगाइएगा। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब इसका तीसरा सवाल करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब ये इसका पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है। ये आपका a स्क्वायर है, ये 2ab और ये b स्क्वायर है। अच्छा, a स्क्वायर और b स्क्वायर, आपको जैसे फार्मूला पता ही है कि a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। ठीक है, वो बराबर किसके होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा, आप ये देखिए फार्मूले में हमारा a स्क्वायर और b स्क्वायर जो है वो पहली और तीसरी टर्म है, मिडिल टर्म पे स्क्वायर नहीं होता, मिडिल टर्म के ऊपर स्क्वायर नहीं होता। ये 2ab लिखा हुआ, इस पे स्क्वायर नहीं है, ना a के ऊपर स्क्वायर है ना b के ऊपर स्क्वायर है। यहाँ a के ऊपर स्क्वायर है, यानी दो टर्म हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर वाली चाहिए। इसमें देखें हमें यहाँ दो जगह पे स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, स्क्वायर होंगे या पावर 4 होगी या 8 होगी, 16 होगी या पावर इस तरह से कुछ भी हो सकती है, लेकिन स्क्वायर जिससे बन सकता हो वो पावर होनी चाहिए। तो पावर कोई इवन पावर होगी, जैसे पावर 2 2 4 6 भी आ सकती है, 8 भी आ सकती है, 10 भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन इतनी हाईएस्ट पावर नहीं होती, अमूमन 2 और 4 पावर दी जाती है इन सवालों में 9th क्लास में। अच्छा, अब ये तो था फार्मूला, इसको तो हम बॉक्स में बंद कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब आप यहाँ क्या करेंगे, वही 4 ब्रैकेट बनाएंगे, एक a स्क्वायर का होगा, 2 के साथ a और b होगा और फिर एक b स्क्वायर का ब्रैकेट होगा। ठीक है, अब यहाँ से x स्क्वायर है तो x का स्क्वायर बाहर लगा दें और यहाँ से देखें 1/4x स्क्वायर है तो 1/4 की जगह पे तो हम 2 लिखते हैं, 2 का स्क्वायर बाहर चला गया और x स्क्वायर, x का भी स्क्वायर बाहर आ गया तो 1/2x बन गया। ये 1/4x स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो गया, 1/2x। ठीक है, यहाँ से आप ये वाली वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप ये वाली वैल्यू लिखते हैं 1/2x। तो इस तरह से आपका काम आसान हो गया। देखिए अब आप x से x कैंसिल कर देंगे और 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, 1। वही मिडिल टर्म दी हुई है उन्होंने, यानी अगर आप इसको कैंसिल करते हैं, x से x को काट देते हैं, 2 से 2 को काट देते हैं तो बाकी ये 1 बचेगा, वही मिडिल टर्म है। तो इसका मतलब है हमने बिल्कुल ये ब्रैकेट की वैल्यू सही लिखी है। ठीक है, मतलब मिडिल टर्म जो होती है ना, उसको मल्टीप्लाई करने पे या रिड्यूस करने पे वही आना चाहिए जो ऊपर सवाल में मिडिल टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल आपने इसका होल स्क्वायर आप सही कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या करना है, बस इसको हमने ब्रैकेट में बंद करना होता है। एक ब्रैकेट बनाते हैं हम, a और b की वैल्यू ले लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ x है और b की वैल्यू यहाँ 2x है और मिडिल टर्म के साथ जो साइन है वो प्लस की है, वो लगा दी, होल स्क्वायर आ गया। ये हो गया आपका इसका पार्ट। ठीक है, अब चौथा पार्ट स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। इसमें देखिए आप, इसमें भी वही है कि पहली और जो चौथी टर्म है वो a स्क्वायर और ये b स्क्वायर हमें नज़र आ रहा है, स्क्वायर भी लगा हुआ है और मिडिल टर्म पे कोई स्क्वायर भी हमें, यानी 2ab वाली जो टर्म होती है उसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है। तो फार्मूला हम लिखते हैं सबसे पहले, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर बराबर किसके होता है, a प्लस b। ये मेंशन कर दें आप तो बेहतर रहेगा, नहीं भी लिखते तो वो ज़्यादा मेरा ख्याल है बेहतर नहीं होगा, तो लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह से आप फार्मूला पहले लिख दें ताकि जो भी कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं उनको पता चलना चाहिए कि आपने जो सवाल किया है वो किस फार्मूले के तहत किया है। तो जहाँ भी हम कोई फार्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं
तो या तो राइट साइड में यहाँ लिख देते हैं या फिर नीचे एक लाइन में लिख लेते हैं, और उसको बॉक्स में अगर आप लिख देंगे तो वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है कि यहाँ पे ये फार्मूला आपने यूज़ किया। तो पहले हम ब्रैकेट बनाते हैं इसके मुताबिक। 2a और b की जगह पर भी हमने ब्रैकेट बना दिए, और फिर b का ब्रैकेट आ गया, b स्क्वायर का वो ये आ गया। अब 8 किसका स्क्वायर होता है? 8 तो स्क्वायर नहीं होता, नहीं 81 है, सॉरी ये 8 नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन में 8 लिख दिया, ये 81 आएगा यहाँ, ठीक है। और 144 क्वेश्चन को चेक कर रहा हूँ मैं, 64z स्क्वायर, हाँ ठीक है, क्वेश्चन सही लिखा हुआ, चेक कर लिया मैंने, 81 आ रहा है। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 स्क्वायर जो है वो 81 के बराबर होता है, मतलब 81 की जगह आप 9 लिख सकते हैं, और वाई स्क्वायर है तो वाई बाहर चला गया, और यहाँ पे 64 आपको पता ही है, 8 8 जा 64 होता है, तो 64 है, तो मतलब 8 की पावर 2 जो है वो 64 होती है, तो 64 की जगह हम 8 की पावर 2 लिख देते हैं, पावर 2 पहले से बाहर लगी हुई है, और z की पावर कितनी है, 2 है, तो z की पावर भी हमने 2 बाहर लगाई हुई है, तो मतलब 8 की पावर 2 और z की पावर 2 दोनों की पावर 2 बाहर आ रही है, इस तरह से ये होल स्क्वायर हो गया। इधर भी हमने यही काम किया। अब हम a और b की वैल्यू को क्या करते हैं, बीच वाले 2 के साथ जो दो ब्रैकेट है वहाँ लिख देंगे 9y और 8z। अब आप इन सब को मल्टीप्लाई करके देख लें कि वाई जेड तो हमें ऊपर नज़र आ रहा है मिडिल टर्म में, तो सही है, 9 2 ज़ा 18, और 18 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 144, तो इसका मतलब है बिल्कुल सही हुआ हुआ ये। तो अब हम इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, और होल स्क्वायर के फार्मूले में हम इसको 9y और 8z, ये हमारी a और b की वैल्यू है, बीच में हमने प्लस लगाया, होल स्क्वायर में इसको बंद कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट, अब ये पार्ट 5 है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें देखिए 625 है, तो यहाँ पे वही फार्मूला लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमने बॉक्स बना दिया, और 625 का स्क्वायर होता है, तो 25 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे इन दोनों का भी स्क्वायर कर लें, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा, a की पावर 4 है, b की पावर 2, तो बाहर तो हमने पावर 2 लगानी है b स्क्वायर की, तो अंदर कितनी पावर आ जाएगी, a की पावर 2 और b की पावर 1। देखिए b की पावर 2 थी वो तो बाहर चली गई, और b की पावर 4 है, तो 2 पावर बाहर है, 2 पावर अंदर है, 2 2 ज़ा 4। अब मिडिल टर्म हम कैसे लिखते हैं, ऐसी दो ब्रैकेट बनाते हैं, यहाँ से आप 25 ले लेंगे, और यहाँ से हम a स्क्वायर b की वैल्यू लिख लेंगे। अब 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वही 50 होता है, और a स्क्वायर b ये रहा, तो इसका मतलब है मिडिल टर्म हमारी बिल्कुल मैच कर रही है, बिल्कुल सही है, वही है जो सवाल में दी हुई है, वही हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वही बनता है, तो इसका मतलब है ये पूरा पूरा होल स्क्वायर का ही फार्मूला है। तो इसको हम इजीली a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको आप क्लोज कर सकते हैं। तो हमने 25 प्लस ए स्क्वायर बी और होल पावर लगा दिया हमने, ये था हमारा इसका पार्ट। अच्छा स्टूडेंट, अब हमारा जो इसका पार्ट 6 है, इसमें पॉइंट में वैल्यू दी हुई है 0.4 ए स्क्वायर प्लस 0.4 ए और प्लस 0.04। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि ये ए स्क्वायर तो हमें नज़र आ रहा है, तो ये बी स्क्वायर कैसी वैल्यू दी हुई है, तो ये आप देख लें कि आप इसको रफ वर्क में कर लें। 0.04 जो है उसका अंडर रूट निकालें, जब आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 0.2। अगर हम 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बराबर आता है 0.04 के, ठीक है। किसके बराबर आ रहा है, 0.04 के। तो इसका मतलब ये है कि 0.2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो बराबर आएगा 0.04। तो 0.04 जो है ये किसका स्क्वायर है, 0.2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ये मैंने बता दिया, इसका पहले अंडर रूट कर लें, जो वैल्यू आएगी फिर वो उसकी जगह पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर a का स्क्वायर कर लेते हैं, 2 के साथ a और b, फार्मूला लिख लीजिएगा यहाँ पे, इससे पहले जितने भी सवालों में हमने जैसे किया वैसे ही करिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है इसलिए। a का स्क्वायर है तो a लिख लिया, और यहाँ पर 0.04 का मैंने क्या बताया आपको, क्या आया है, 0.2 का होल स्क्वायर बनता है। यहाँ से a की वैल्यू लिख ली और यहाँ से 0.2 लिख ली। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना,
2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से तो वही 0.4 बन जाएगा और ए ऐसे ही आ जाएगा। तो मिडिल टर्म बिल्कुल ठीक आ रही है ये। तो बस इसको आप क्लोज कर दें, होल स्क्वायर का फार्मूला बना दें, ए प्लस 0.2 का होल स्क्वायर हो गया ये इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4.1 जो हम कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन क्लास 9 का। और इसका जो पहला सवाल है b की पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का 4c की पावर 4 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। वही ये फार्मूला बन रहा है, लेकिन यहाँ माइनस की साइन आ गई है। पिछले जो हमने तीसरा सवाल किया था उसमें एक भी माइनस की साइन नहीं आई थी, सारे सवाल जो है प्लस की साइन के साथ थे, यहाँ माइनस की साइन आ गई। तो अब जो फार्मूला हमारा बनता है वही होल स्क्वायर का ही फार्मूला है, लेकिन ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर ये जना बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो फार्मूला वही है, बस क्या हुआ कि 2 के सामने यहाँ माइनस की साइन आ गई है और यहाँ बीच में हम होल स्क्वायर जब हम फार्मूला लिख रहे होते तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर होगा ये। पहले क्या था, यहाँ प्लस लगा हुआ था, 2 के साथ भी प्लस लगा हुआ था। अब 2 के सामने माइनस आया तो यहाँ फार्मूले में भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बीच में माइनस आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसको तो हम क्लोज कर लेते हैं इस तरह से बॉक्स में। वही हम 4 ब्रैकेट बनाएंगे, फर्क ही आ जाएगा 2 के सामने अब हम माइनस की साइन लगाएंगे, बस ये फ़र्क है, बाकी कोई भी फ़र्क नहीं है। अच्छा, b की पावर 4 है तो b की पावर 2 हमने लिख ली, 2 2 ज़ा 4 बन जाएगी वापस। ठीक है ना, पावर के बाहर वाली, ब्रैकेट के बाहर वाली जो पावर है ब्रैकेट के अंदर की पावर के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखना है, b की पावर 2, क्योंकि हमको 4 बनानी है। अच्छा, यहाँ भी फार्मूले में क्या लिखा हुआ है, फार्मूले में b के ऊपर स्क्वायर होता है, तो हमने भी b का जो ब्रैकेट बनाया है उसके ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ है यहाँ पे। 4c की पावर 4 है तो 4 की जगह तो 2 आ जाएगा, और c की पावर 4 है तो c का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आपने b स्क्वायर लिया और यहाँ से 2c स्क्वायर लिया, वो आपने यहाँ लिख लिया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखें, 2 2 ज़ा 4, b स्क्वायर और c स्क्वायर, मिडिल टर्म वही बन रही है। तो बिल्कुल आपने सही काम किया है, बस आप इसको होल स्क्वायर के फार्मूले में क्लोज कर दें। यहाँ से आप b स्क्वायर ले लें और यहाँ से 2c स्क्वायर ले लें। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, बाहर की पावर नहीं लिखनी है आपने, अंदर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है बस वो लिखना है, और 2 के सामने जो साइन आएगी वो मिडिल में साइन आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट करते हैं स्टूडेंट, ये है इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये अब हम कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें ये जो टर्म नज़र आ रही है हमें, ये स्क्वायर की फॉर्म में नज़र आ रही है। 9 और 4 भी 3 और 2 के स्क्वायर होते हैं, एक्स की पावर 4 है। अच्छा, यहाँ 4/9 वही लिखा हुआ है एक्स की पावर 4, तो ये मिडिल टर्म है आपकी। ठीक है, मिडिल टर्म ऐसे पहचानने में आ जाती है कि उस पर स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, एक बात कि यहाँ पे ये दो टर्म हमें ऐसी नज़र आ रही हैं जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लग रही हैं, तो ये मिडिल टर्म है। इस तरह से हम इसको पहचान लेते हैं। अच्छा, अब हमने फार्मूला लिख लिया है, अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट बना लेते हैं। भाई ये हमारा ए स्क्वायर हो गया फार्मूले के हिसाब से। फार्मूले में देखिए आप माइनस का 2ab नज़र आ रहा है, तो अब मैंने 2 लिखकर ए बी की जगह उसके ब्रैकेट बना दिए। फिर फार्मूले में क्या नज़र आ रहा है आगे, प्लस का बी स्क्वायर। तो आप भी बस फार्मूले को देखते जाइए और ब्रैकेट बनाते जाइए। अब यहाँ देखिए, पहली टर्म है 9 और 4, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और 4 स्क्वायर होता है, और 4 स्क्वायर होता है 2 का। तो 4 नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। एक्स की पावर 4 है तो भाई पावर 2 बाहर आ गई और पावर 2 अंदर चली गई, 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब यहाँ देखिए 4/9 है तो ये बन जाएगा 2/3, और x की पावर 4 है तो x की पावर 2 आ गई। ठीक है, और उसके बाद देखिए दो यहाँ पर हमें 2 के साथ ब्रैकेट नज़र आ रहे हैं, इनमें हम क्या करेंगे, यही दोनों वैल्यू लिख देंगे, 3/2 एक्स स्क्वायर और यहाँ से 2/3 एक्स स्क्वायर। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, माइनस का 2। ये दोनों ब्रैकेट पूरे पूरे आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो बाकी क्या बच रहा है, माइनस का 2, तो वही है बीच में लिखा हुआ, मिडिल टर्म वही है। तो इसका मतलब है ये पूरा पूरा होल स्क्वायर के फार्मूले में क्लोज हो सकता है। तो आप लिखें 3/2
यानी कंडीशन पूरी हो रही है, मतलब फार्मूले के लिहाज से ये सारे ब्रैकेट पूरे पूरे हैं और सवाल में भी ऐसे ही दिया हुआ है वैल्यूज़ को। तो हम क्या कह रहे हैं, इसको कंडीशन पूरी हो गई है तो इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर में बंद कर देते हैं। 3/2 x² और 2/3 x² लिखकर बीच में माइनस की साइन लगा दें और होल स्क्वायर कर दिया, तो ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। ये अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं स्टूडेंट। अब ये इसका पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 2a³ b⁻3। मैंने आपको बताया था कि इसमें दो टर्म ऐसी होनी चाहिए जिनकी इवन पावर हो, मतलब पावर या तो 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 6, मतलब जिसका होल स्क्वायर बन सकता हो, ऐसी पावर होनी चाहिए। यहाँ पर हमें कोई इस तरह से ये इस मिडिल टर्म के अलावा और कोई हमें ऐसे नज़र नहीं आ रही है पावर। तो देखिए यहाँ पावर 3 आ रही है, ऑड नंबर आ रहे हैं, यहाँ देखिए ऑड नंबर आ रही है पावर, पावर 5 है, पावर 1 है। उसके अलावा 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 4 होता है 2 का स्क्वायर। यहाँ पे 32 आ रहा है, 36 स्क्वायर होता है, 32 स्क्वायर नहीं होता। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये दोनों। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेंगे, मैंने आपको कॉमन लेने का तरीका बताया था। कॉमन कैसे लेंगे, देखेंगे कि 2 के टेबल में 2, 16 और 32, ये 2, 16 और 32 जो है ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इनको 2 से डिवाइड कर लें। और a की पावर 3 है, a की पावर 2 है, तो a की पावर 1 है, तो a की पावर 1 हम कॉमन ले सकते हैं। b को देखिए, b की पावर 3 है, b की पावर 4 है और b की पावर 5 है, तो हम यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, b की पावर 3 कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को आप दोबारा लिख लें, ठीक है। -16a² b की पावर 4 प्लस 32a और b की पावर 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तीनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो इनको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, तो a की पावर 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि तीनों में जो सबसे छोटी पावर है a की वो पावर 1 है, ठीक है। और b की पावर 3 है, b की पावर 4 है, b की पावर 5 है, तो b की पावर 3 तीनों के नीचे लिखिएगा, क्योंकि जो पावर सेम होगी या सबसे छोटी पावर होगी वही आपने रखनी है। अब देखिए ये दोनों में क्या फ़र्क है, 2 से 2 कैंसिल, b की पावर 3 से b की पावर 3 कैंसिल, a की पावर 1 है, यहाँ 3 है, तो a की पावर 1 वाला तो पूरा कट गया, इसमें से 1 पावर कम कर दें तो 2 बचा। तो यहाँ क्या बच गया, a की पावर 2, माइनस की साइन। यहाँ देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, a की पावर 1 से a की पावर 1 कैंसिल हुई तो पावर 1 बच गई, b की पावर 3 से b की पावर 3 कैंसिल हो गई तो 1 बच गई। तो यहाँ क्या बचा, 8a और b, प्लस की साइन। अब हम देखते हैं 32 को आप डिवाइड करें 2 से तो क्या आएगा, 16। अच्छा, a की पावर 1 से a की पावर 1 कैंसिल हो गई, सेम पावर है तो पूरे पूरे कट गए ये। और यहाँ देखें b की पावर 5 है, ये 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पावर कितनी बची, 2, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे b की पावर 2। और बाहर क्या लिखेंगे हम, ब्रैकेट के बाहर जो आपने जिससे इन सबको डिवाइड किया है, 2ab की पावर 3 से आपने इन सबको डिवाइड किया, तो वो बाहर कॉमन में आ गया। ये कॉमन निकालने का तरीका मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब देखिए क्या इसका होल स्क्वायर हो सकता है, a² माइनस 2ab b²। अब देखिए 16 भी 4 का स्क्वायर होता है, ये b का स्क्वायर हो गया, यहाँ a का स्क्वायर हो गया। दो टर्म हमें ऐसी मिल गई जो हमारा a और b का स्क्वायर बन रहा है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ फार्मूला लिख लें आप सबसे पहले कि जी a² माइनस 2ab और प्लस b² जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आप इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो 2ab लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिख दिया। स्मॉल ब्रैकेट यूज़ नहीं कर रहे हैं बल्कि लार्ज ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट हमें अंदर यूज़ करना है। a का स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये जो पिछले सवालों में हम काम कर रहे थे वही काम अब हम कर रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो काम करेंगे जो हम पिछले सवालों में कर रहे थे। a का स्क्वायर तो a आ गया, यहाँ 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 स्क्वायर होता है 4 का, और b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर हमने बाहर लगाया हुआ, ठीक है। और यहाँ से हम a को लिख लेंगे और यहाँ से हम 4b को लिख लेंगे,
ये कर रहे थे हम पिछले सारे सवालों में। तो अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें मिडिल टर्म को, 4 2 8 ए बी, वही बन रही है, तो ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, ए माइनस 4b के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये बराबर है किसके, a माइनस 4b के होल स्क्वायर के बराबर है। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के यानी लार्ज ब्रैकेट जो नज़र आ रहा है इसके बाहर क्या लिखा था आपने, 2a और b की पावर 3, ये हम ऐसे ही उतार देंगे। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आसान था, इतना मुश्किल नहीं था, बस इसमें कॉमन भी लेना था, फिर फार्मूला लगाना था इसमें। अच्छा स्टूडेंट, अब ये जो सवाल है, क्वेश्चन है ये 4, क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट है, 4 का 4 है मतलब ये, ठीक है, 4 का 4 आ गया, ये 4th पार्ट है। अच्छा, अब इसमें देखिए, इसमें ये भी 9 भी किसी नंबर का स्क्वायर है, p प्लस क्यू का भी स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये स्क्वायर की फॉर्म में है, और ये भी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो मिडिल टर्म हमारी यही है, माइनस की साइन के साथ जो है। तो फार्मूला लिख देते हैं हम यहाँ पर, फार्मूला लिख लेते हैं। अच्छा, हर सवाल में मैं फार्मूला लिखवा रहा हूँ ताकि आपको फार्मूला लिखने की आदत हो जाए और आपको फार्मूला भी याद हो गया होगा, इतने सवालात अगर आपने देख लिए हैं अब तक। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आप अब तक सारे सवालात देखते हुए आए तो आपको ये फार्मूला अब तक याद हो चुका होगा। अच्छा, लेकिन चूंकि हमें तो लिखना है ताकि आपको आदत बनी रहे। आगे देखिए, अब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट तो यूज़ हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करने के लिए हम करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो करली ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ब्रैकेट आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर करली ब्रैकेट लिया और ये हमने a का स्क्वायर लिख लिया, a का स्क्वायर माइनस के साथ 2a भी है, तो 2 लिखकर हम करली ब्रैकेट बनाते हैं, यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगी हमारी b की वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, b का स्क्वायर। देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूले के हिसाब से मैंने ब्रैकेट बना लिए। ब्रैकेट अगर आप सही से बना लेंगे तो वैल्यू भी इसमें सही पुट कर देंगे। अच्छा जी, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो हमने 3 लिख लिया। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हम बाहर लगा देते हैं और p प्लस क्यू को हम ब्रैकेट में ऐसे ही लिख लेते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में। और यहाँ देखिए, r की पावर 4 है तो r की पावर 2 अंदर लिख दी, 2 पावर बाहर चली गई, 2 2 ज़ा 4, रिटर्न में वही आ गई। अब यहाँ से a की वैल्यू लिख लें आप, और यहाँ से आप b की वैल्यू लिख लें। ये वाली वैल्यू उठाए आप यहाँ से, 3b p प्लस क्यू आपने लिख लिया, यहाँ से r स्क्वायर है तो r स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये पूरा आपका फार्मूला तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको 3p प्लस क्यू को लिख लेते हैं, ये हमारा a हो गया, ठीक है, a, और माइनस की साइन आ गई, और यहाँ से हमारी b की वैल्यू क्या आ गई, r स्क्वायर। अब इस पे जो होल स्क्वायर लगाना है, चूंकि स्मॉल ब्रैकेट तो हमने यहाँ यूज़ करा हुआ है, तो हम इसमें स्क्वायर या करली ब्रैकेट लगाकर बाहर पावर 2 लगाते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से a की वैल्यू ले ली, यहाँ से b की वैल्यू ले ली, और बीच में जो साइन कौन सी लगेगी, जो 2 के सामने साइन होगी वो लिखकर लार्ज ब्रैकेट लगा लें या करली ब्रैकेट लगाकर बाहर पावर 2 लगा दें, ये होल स्क्वायर हो गया इसका। अच्छा स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका 5वां पार्ट करते हैं। सवाल आसान है, इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है, लेकिन ये है कि आपको प्रैक्टिस बिल्कुल करनी होगी, सारे सवालात को देखना होगा ताकि आगे जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बड़ी क्लासेस में या इसकी आगे जो एक्सरसाइजेज हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये तो होल स्क्वायर का फार्मूला था जो आपने 8th क्लास में या 7th क्लास में भी हो सकता है पढ़ा हो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है, और ये माइनस 2ab है, क्योंकि माइनस की साइन लगी हुई है तो ये फार्मूले के हिसाब से जो माइनस वाली टर्म है वो 2ab वाली होगी, माइनस 2ab, क्योंकि फार्मूला आपको याद ही है, a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b के होल स्क्वायर के। तो ये हमने लिख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट बनाते हैं, माइनस का 2ab और प्लस b स्क्वायर, यहाँ से एक्स वाई जो है दोनों का स्क्वायर है तो एक्स वाई का दोनों के स्क्वायर बाहर चले गए,
और यहाँ लिखा हुआ है 0.0025। तो आप इसको ये कर लें, मैंने आपको पिछले एक सवाल में भी बताया था कि अगर कोई नंबर जिसका आपको ये नहीं पता कि ये किसका स्क्वायर है तो आप उसका अंडर रूट निकाल लेंगे। अंडर रूट निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा ये किसका स्क्वायर है। पॉइंट में जो वैल्यू दी हुई होती है, देखिए ये मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आपने क्या करना है, 0 पॉइंट नहीं, पहले इसका अंडर रूट लिखना होगा आपको। जी, साइंटिफिक में आ गया, ये साइंटिफिक में नहीं था असल में ये, तो साइंटिफिक में आ गया। अब इसमें अंडर रूट हमें यहाँ नज़र आ रहा है, अंडर रूट लिखकर 0.0025 मैंने लिखा, तो ये देखिए ये इसका आंसर आ रहा है 0.0025 जो है ये किसके बराबर आ रहा है, 0.05 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो वो हमने लिख लिया। ठीक है, इसको अब हम यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि 0.05 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, यानी 0.05 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.05 से, तो वो क्या बन जाएगा, 0.0025। यानी 0.5 का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 0.0025 के बराबर है। तो हमने ये क्या किया है, 0.05 का जो होल स्क्वायर है वो बराबर है 0. इसकी जगह पे हमने ये लिख लिया। ठीक है, बस अंडर रूट निकालना है आपने, इसका अंडर रूट निकाल के यहाँ लिखना है, बस ये सिंपल सी बात है। यहाँ से आपने एक्स वाई लिख लिया और यहाँ से जो 0.05 निकाला है आपने वो यहाँ लिख लिया आपने। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ आ गई, जो आपने अंडर रूट की वैल्यू निकाली थी ना, ये यहाँ आ गई। अब हम इसको ये जो मैं लाइन बनाता हूँ ये इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि वैल्यू मैं कहाँ से पुट कर रहा हूँ, बीच वाली। अब ये एक्स वाई लिया आपने, माइनस की साइन लगाई और 0xy माइनस 0.05 का होल स्क्वायर, तो ये हमने इस तरह से इसका पार्ट 5 भी कर लिया। स्टूडेंट अब ये जो है इसका आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे सारे के सारे, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था सिवाय एक सवाल के जिसमें हमने बस वो कॉमन लिया था, बाकी सारे सवाल सेम थे। ठीक है, तो अब इसमें देख लीजिए, ये तो पहले से ही होल स्क्वायर नज़र आ रहा है, 81 भी जो है 9 का स्क्वायर होता है। तो वैसे तो ये आपको खुद कर लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि इतने सवाल मैंने करवा दिए हैं, उम्मीद है वैसे आप खुद कर रहे होंगे, इन सवालों को खुद भी प्रैक्टिस करिएगा आप, ताकि होल स्क्वायर की जो फार्मूले की जो है आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए ये मैंने फार्मूला लिख दिया, उसके बाद हम क्या करते थे, ये पहले से ही होल स्क्वायर की फॉर्म में है, ब्रैकेट इस पे से ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप ए का स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप ऐसे ही लिख दें, मतलब इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो ए है, माइनस का 2ab माइनस का 2a और b और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये हम इस तरह से 4 ब्रैकेट बनाते थे, वो 4 ब्रैकेट हमने यहाँ बना दिए। ठीक है, अब ये a माइनस बी, ये a माइनस बी मतलब a का होल स्क्वायर हो गया, और 81 9 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से हम 9 लिखेंगे और यहाँ से हम a माइनस बी की वैल्यू लिख लेंगे, मतलब a की वैल्यू यहाँ से ये ऐसी पुट कर देंगे हम इसमें। अब देखिए 9 2 ज़ा 18, a माइनस बी वही बन गया, मिडिल टर्म सेम आ रही है, तो इसका मतलब है हमने होल स्क्वायर भी सही किया है और वैल्यू सही पुट करी है सही ब्रैकेट्स में। तो हम इसको क्या करते हैं, a माइनस बी और माइनस की साइन और 9 लिखकर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें आप। उसकी वजह ये कि स्मॉल ब्रैकेट इसमें पहले से यूज़ हुआ हुआ, ये 2 टर्म है, तो ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ये हमारा इस तरह से। ठीक है,